नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी लड़कियां यानी कि बिहार में यानी ग्रेजुएशन पास करती हैं उनको 50,000 रुपये का स्कॉलरशिप का राशि दिया जाता है। ऐसे में एक अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, यानी कि जो राशि है यानी कि सेशन की बात करते 18 से 21, 19 से 20 और 20 से 23 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आवेदन ही नहीं कर पाए हैं। आवेदन कैसे नहीं कर पाए हैं? क्योंकि इसको लेकर आवेदन का जो भी लिंक है अभी तक एक्टिव ही नहीं किया गया और ना ही इनका डाटा जो है ऑफिशियली जो वेबसाइट है अपलोड किया गया। तो इन तीनों सेशन का अभी तक राशि नहीं मिला है, तो इसको लेकर अपडेट निकल कर आ रही है। अगर अभी बिहार के हैं, एक लड़की हैं, अगर आप ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं, चाहे सेशन आपका 18 से 21 था या 19 से 22 था या 20 से 23 था, तो आपको स्कॉलरशिप को लेकर एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। यानी कि कब से स्कॉलरशिप की जो राशि है वो मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा ताकि आप आवेदन कर पाएँ और आपका स्कॉलरशिप की राशि 50,000 रुपये वो आपको मिल पाए। तो क्या इसको लेकर नई अपडेट निकल कर आ रही है, कहाँ पे गड़बड़ी सामने आया है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसको पता मिल सके। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं एक नई अपडेट जो निकल कर आ रही है, पेपर कटिंग के माध्यम से निकल कर आ रही है, जो कि आज ही के डेट में पेपर कटिंग रिलीज किया गया है 22 नवंबर 2024 के डेट में। जो कि आप यहाँ देख सकते हैं मेन हेडिंग में ही बता दिया गया है 80,000 छात्राएं हैं परेशान। यानी कि लगभग बात करते तीनों सेशन का अगर जोड़ा जाए तो यानी कि टोटल 80,000 ऐसे स्टूडेंट हैं यानी कि लड़कियाँ हैं जो कि परेशान हैं स्कॉलरशिप को लेकर। बताया गया था कि जुलाई तक जारी रिजल्ट के आधार पर जोड़ा जाना है नाम, यानी कि जो भी कैंडिडेट का यानी कि जुलाई तक फाइनल हो गया, रिजल्ट आ गया, उनको अभी तक तो आवेदन करने का तो मौका मिला नहीं है। तो उन सभी से पहले भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनका अभी तक आवेदन करने का मौका नहीं मिलता। टोटल यानी कि जो भी आंकड़ा जो सामने आया है यानी कि 80,000 छात्राएं परेशान है, उनका यानी कि जो भी डाटा है अपलोड नहीं किया गया वेबसाइट पे। वही बताया गया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का पोर्टल 4 माह बाद भी नहीं खुला। यानी कि ऐसा बोला गया था कि चुनाव जो भी लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें कि चुनाव बाद आपका जो भी पोर्टल खोला जाएगा, जिस पोर्टल के माध्यम से आपको आवेदन करना है और अपना स्कॉलरशिप का लाभ लेना है। लेकिन 4 माह बाद भी अभी तक पोर्टल पर कोई ऐसा अपडेट नहीं आया कि आवेदन कर ले, यानी अब पोर्टल ही ओपन नहीं किया गया है। तो ये कहाँ पर गड़बड़ी सामने आई है बारी बारी से हम आपको बताएंगे। जो कि देख सकते हैं बताया गया कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए जुलाई में ही पोर्टल खोलना था, लेकिन 4 महीने बाद नवंबर में भी छात्राओं का इंतजार खत्म नहीं हुआ। यानी कि नवंबर महीना चल रहा है, अभी आखिरी वीक चल रहा है। जैसे कि आज हम वीडियो जो बना रहे हैं, आज का डेट है 22 नवंबर 2024, यानी कि नवंबर महीना भी खत्म हो जाएगा। इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है कि आवेदन कब से होगा, तो वही जानकारी दिया गया। यानी कि 4 महीने बाद भी नवंबर में भी छात्राओं का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। नए पुराने सत्र में स्नातक उत्तीर्ण करीब 80,000 छात्राओं का डाटा पोर्टल पर खुलने पर अपलोड किया जाएगा। BRA यानी कि बिहार विश्वविद्यालय के अंगीभूत एवं संबंधित कॉलेज से स्नातक उत्तीर्ण करने वाले छात्राएं योजना के बारे में जानकारी के लिए रोजाना कॉलेज और विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहा है। यानी कि जो भी लड़कियां जो पास की हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे जानकारी जो दिया गया BRA के यानी कि बिहार विश्वविद्यालय के ही जानकारी दिया गया, उसके अंदर जो भी कॉलेज आते हैं, जो भी कैंडिडेट उस कॉलेज के अंदर जो पास के हैं वो पर डे अपने कॉलेज में जा रहे हैं इस स्कॉलरशिप को लेकर कि हमारा नाम नहीं आ रहा है, कब तक स्कॉलरशिप को लेकर आवेदन लिए जाएंगे। वही जानकारी दिया गया कि कॉलेज से स्नातक उत्तीर्ण करने वाले छात्रा योजना के बारे में जानकारी के लिए रोजाना यानी कॉलेज और विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रही हैं। गुरुवार को विभिन्न कॉलेज के दर्जन भर छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंची थी। अधिकारी से मुलाकात नहीं होने के कारण निराश होकर भी लौट गई। उनका कहना था कि सत्र 22-23 में स्नातक उत्तीर्ण किया है, पोर्टल पर उनका नाम ही नहीं आ रहा है। यानी कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं उनका अभी तक पोर्टल पर नाम ही अपडेट नहीं किया गया है कि वो पास हैं, वो इस कैटेगरी से है, मतलब उनका डाटा जो भी होता है, ताकि आवेदन करने जब भी जाते हैं उसमें जो फिल करते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि कौन से सत्र में आप पास किए थे, क्या रोल नंबर वगैरह था। यानी पूरा डाटा जब वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं रहेगा तो फैक्टिंग कहाँ से करेगा। तो वही जानकारी यहाँ पे दिया गया। तो अधिकारी से मुलाकात करने गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाया और निराश होकर लौट गई। उनका कहना था कि 2022-23 में वो स्नातक पास कर ली हैं, पोर्टल पर उनका नाम ही नहीं शो कर रहा है। तो कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कर चुके हैं और अप्रैल मई में बताया गया था कि चुनाव बाद यानी कि जो भी लोकसभा चुनाव हुआ था चुनाव बाद पोर्टल खोला जाएगा, लेकिन अब भी कोई जानकारी नहीं मिला। यानी कि अभी तक कोई पोर्टल नहीं ओपन किया गया है ताकि वो लोग आवेदन कर पाएँ। बताया गया विभाग या कॉलेज से यह कहा जा रहा है कि विभाग से सूचना उपलब्ध होने पर बताया जाएगा। कन्या उत्थान योजना का पोर्टल पिछले साल से ही बंद है। लोकसभा चुनाव के बाद इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हुई, लेकिन पोर्टल अभी तक नहीं खुला है।
जुलाई के दूसरे पखवाड़ में उच्च शिक्षा निदेशक जो भी हैं डॉक्टर रेखा कुमारी की ओर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी गई थी और निदेशक ने कहा गया था कि 20 जुलाई से पोर्टल खोला जाएगा, लेकिन पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसी के वजह से बहुत से ऐसे लड़कियां हैं, लगभग 80,000 लड़कियां हैं जो कि आवेदन नहीं कर पाई हैं और अपना स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाई हैं। बाकी जो परेशानी कहाँ से आ रही है यहाँ पे जानकारी दिया गया। बताया गया विश्वविद्यालय में 3 सत्र में स्नातक उत्तीर्ण हो चुकी छात्राओं का डाटा उपलब्ध कराने में कॉलेज का भी लापरवाही सामने आ रही है। पिछले साल पोर्टल खुला था, तभी करीब यानी कि दर्जनों भर कॉलेज का लापरवाही के कारण 15,000 से अधिक छात्राओं का डाटा अपलोड नहीं हो पाया था। इसमें ये जानकारी दिया गया कि बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे पोर्टल तो ओपन हुआ था, लेकिन कॉलेज के गलती के वजह से उनका डाटा अपलोड नहीं हो पाया था। तो वही जानकारी दिया गया, यानी कि तभी करीब दर्जनों भर कॉलेज के लापरवाही के कारण 15,000 से अधिक ऐसे लड़कियां हैं उनका डाटा अपलोड नहीं हो सका, क्योंकि कॉलेज ने देर कर दी और नहीं हो पाया। क्योंकि कॉलेज ने देर कर दिया, कन्या उत्थान योजना के लिए विश्वविद्यालय के स्तर से करीब 80,000 छात्राओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। विश्वविद्यालय के जानकारी देगा कि विश्वविद्यालय के स्तर से इसका डाटा जुटाया गया है और पोर्टल पर अपडेट नहीं होने की शिकायत को लेकर हर रोज दर्जनों छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंचकर जानकारी हासिल कर रही है। दूसरी ओर बात करते सत्र 2018-21, 19-22 और 20-23 में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का डाटा भी जुटाया जा रहा है और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय को पत्र भी भेजा गया है और कहा गया कि जून तक जारी रिजल्ट के कोर्स का नाम और कॉलेज का नाम जानकारी और नवनिर्मित पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तो दोस्तों इसको लेकर ये कहीं नहीं बताया गया कि आवेदन कब से ले जाएंगे। फिलहाल ये जो भी गलतियां जो हुई है किस अंतर्गत जो भी यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत तो वो जानकारी देगा। तो हो सकता है कि जनवरी में इसको लेकर पोर्टल ओपन कर दें, हालांकि डेट तो नहीं बता सकते कब से कब। जैसे कुछ नया अपडेट आएगा हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दें। हालांकि न्यूज़ जो जारी किया गया विभाग इसको अच्छी तरीके से बारीकी से जब पढ़ेगा चाहे जो भी समझेगा तो हो सकता है कि इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो, नहीं तो कोई डाटा अपलोड नहीं हुआ तो इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट जारी किया जाए कि डाटा अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, कितना दिन का समय लग सकता है। तो फिलहाल हम कुछ बता नहीं सकते। अगर आप भी इन सेशन में हैं, अगर आप भी एक लड़की हैं अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, आवेदन कैसे करेंगे जब लिंक ही नहीं ओपन हुआ है और ना ही आपका डाटा वेबसाइट पर अपलोड हुआ। तो अब देखते हैं कब तक वेबसाइट पर आपका डाटा अपलोड होगा, कब से इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया चलेगा। सारी जानकारी हम आपको बता देंगे जिस तरीके से अपडेट आएगा उसी तरीके से। फिलहाल आप मानकर चलिए कि यहाँ पे जो भी जानकारी दिया गया था हम आपको बता दिए। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये की जो राशि मिलता है जो भी लड़कियाँ बिहार से स्नातक उत्तीर्ण कर लेती हैं उनको, इसको लेकर ये अपडेट आया है। लगभग 2-3 सालों से यानी 2-3 सेशन का अभी तक आवेदन नहीं हुआ है। टोटल जो डाटा सामने आया 80,000 ऐसे लड़कियां का पाया गया है जो कि आवेदन से वंचित है अभी, यानी उनको आवेदन करने का भी मौका नहीं मिला है।